मनाली से आगे जब सड़क एक चढ़ाई की ओर बढ़ती है तो शुरुआत में सफ़र बहुत साधारण लगता है। गाड़ी पेड़ों के बीच से आगे बढ़ती है, मोड़ आते हैं, कहीं सड़क पहाड़ की ढलान के साथ साथ चलती है और नीचे की घाटी धीरे धीरे दूर होने लगती है। कुछ देर तक यह रास्ता उसी जाने पहचाने हिमाचल जैसा दिखता है, जहां पहाड़ी सड़क, ऊंचे पेड़, छोटे मोड़ और हरियाली मिलकर यात्रा को आराम से आगे ले जाते हैं। लेकिन ऊंचाई बढ़ते ही दृश्य बदलने लगता है। पेड़ कम होने लगते हैं, पहाड़ों का विकराल और मनमोहक रूप सामने आता है। हवा ठंडी महसूस होती है और मनाली की नरम हरियाली पीछे छूटती चली जाती है। यही रास्ता आगे रोहतांग पास तक जाता है। रोहतांग को कई लोग गर्मियों में मनाली के पास बर्फ देखने वाली जगह के रूप में याद करते हैं, पर इसे केवल बर्फ तक सीमित करना इसकी कहानी को छोटा कर देता है। यह मनाली से लाहौल की तरफ जाने वाला पुराना और भव्य रास्ता रहा है। मनाली की तरफ पहाड़ों में हरियाली, बसे हुए इलाके और नीचे फैली घाटी का जाना पहचाना दृश्य मिलता है। लेकिन रोहतांग तक पहुंचते पहुंचते वही हिमालय और खूबसूरत, ठंडा और सख्त दिखाई देने लगता है। यहाँ पहाड़ केवल सुंदर पृष्ठभूमि की तरह नहीं रहते, वे रास्ते को घेर लेते हैं, सड़क को अपने रंग में रंगते हैं और हर मोड़ पर यह एहसास कराते हैं कि अब हम मनाली से बहुत आगे आ चुके हैं। इस सफर का हर क्षण रोमांच से भरा हुआ है। नीचे सड़क जंगल के बीच चलती है, जहां दृश्य भरे हुए लगते हैं और पहाड़ों की छाया महसूस होती है। ऊपर आने के बाद खुली ढलानें शुरू होती हैं। सड़क अब पेड़ों के बीच छिपी नहीं रहती, बल्कि पहाड़ों के किनारे से गुजरती हुई साफ दिखाई देती है। कहीं दूर तक घाटी खुलती है, कहीं बादल पहाड़ों के ऊपर टिके रहते हैं और कहीं सड़क इतनी पतली लगती है कि समझ आता है कि इन पहाड़ी रास्तों को बनाना और बनाए रखना कितना कठिन काम है और रहा होगा। रोहतांग पास अचानक शुरू नहीं होता, वो रास्ते के साथ बनता है, मोड़ों के साथ खुलता है और ऊंचाई के साथ अपना असर दिखाता है। ऊपर जाते हुए जमीन का रंग भी बदलता है। नीचे की तरफ नमी और हरियाली ज्यादा महसूस होती है, लेकिन आगे बढ़ते हुए पहाड़ों पर भूरे, काले और मटमैले रंग हावी होने लगते हैं। कहीं विशाल चट्टानें दिखाई देती हैं, कहीं ढलानों पर घास कम हो जाती है और कहीं दूर बर्फ की सफ़ेद धारियां पहाड़ों को अलग रूप देती हैं। यही बदलाव रोहतांग को मनाली से अलग करता है। दूरी बहुत बड़ी नहीं लगती, लेकिन दृश्य बता देते हैं कि यह वही घाटी नहीं रही जहां से सफ़र शुरू हुआ था। सड़क अब ऐसे इलाके में आ चुकी होती है जहां मौसम, ऊंचाई और पहाड़ों की बनावट मिलकर यात्रा को बिल्कुल नया रूप दे देते हैं। रोहतांग पास की ऊंचाई करीब 4000 मीटर के आसपास है और इस ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे की दुनिया दूर महसूस होने लगती है। हवा में ठंडक बढ़ जाती है, आसमान खुला हो तो भी उसका रंग अलग लगता है और बादल आ जाए तो पूरा दृश्य कुछ ही मिनटों में बदल सकता है। कई जगह पुराने बर्फ के टुकड़े या दूर पहाड़ियों पर जमी सफ़ेद परत दिखाई देती है। यही बर्फ रोहतांग की सबसे पहचानी हुई छवि बन गई है। लेकिन यहाँ खड़े होकर सबसे पहले जो बात महसूस होती है वो केवल बर्फ नहीं है।
यहाँ खुलापन है, हवा है, दूर तक फैले पहाड़ हैं और वह एहसास है कि मनाली की आराम वाली दुनिया अब काफ़ी पीछे रह गई है। रोहतांग का मौसम इस रास्ते को और भी गंभीर बना देता है। नीचे मनाली में धूप हो सकती है, लेकिन ऊपर आते आते बादल अचानक नीचे उतर आते हैं। सड़क सूखी रहती है और कुछ ही देर बाद वही रास्ता बारिश से भीगा हुआ मिलता है। गाड़ी के शीशे पर पानी जमता है, पहाड़ों की ढलानों से छोटी छोटी धाराएं नीचे आती हैं और सड़क के किनारे गीली चट्टानें चमकने लगती हैं। ऐसे समय में रोहतांग सजाई हुई टूरिस्ट फोटो जैसा नहीं दिखता, वह अकल्पनीय दिखता है, रूखा, ठंडा और पूरी तरह पहाड़ों के मौसम पर निर्भर। यही मौसम इस रास्ते को हमेशा कठिन बनाते हैं। पहाड़ों में दर्रा केवल ऊंचाई का नाम नहीं होता, वह दो घाटियों के बीच का वह रास्ता होता है जहां से लोग मौसम देखकर पार उतरते हैं। रोहतांग लंबे समय तक कुल्लू और लाहौल के बीच ऐसा ही जोड़ रहा है। जब बर्फ ज्यादा जमती थी तो रास्ता बंद हो जाता था और लाहौल की तरफ जाने वाली यात्रा मौसम के भरोसे रह जाती थी। आज सड़कें बेहतर हैं, गाड़ियां हैं, जानकारी पहले से मिल जाती है, लेकिन पहाड़ अब भी वही है। गीली सड़क, नीचे आते बादल, बर्फ की बची हुई परतें और ढलानों से उतरता जल साफ बता देते हैं कि यहाँ मौसम सिर्फ आसपास का माहौल नहीं, सफर का हिस्सा बन जाता है। रोहतांग की खूबसूरती इसी बिना सजावट वाले रूप में है। यहाँ हर दृश्य साफ, चमकीला और बिल्कुल व्यवस्थित नहीं मिलता। कई बार आसमान मटमैला होता है, पहाड़ आधे बादलों में छिप जाते हैं और सड़क का रंग बारिश से गहरा हो जाता है। कहीं घाटी अचानक खुलती है, कहीं बादल पूरे दृश्य ढक लेते हैं और कहीं दूर की बर्फ पहाड़ों को अलग गहराई दे देती है। यह रास्ता हमेशा आराम वाला सफ़र नहीं देता, लेकिन शायद इसी वजह से याद रह जाता है। यहाँ आने वाला व्यक्ति केवल सुंदर दृश्य नहीं देखता, वह यह भी देखता है कि हिमालय में सड़क, मौसम और ऊंचाई किस तरह एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अटल टनल बनने के बाद इस पूरे क्षेत्र की यात्रा में बड़ा बदलाव आया। पहले लाहौल की तरफ जाने के लिए रोहतांग के ऊपर से गुजरना बहुत महत्वपूर्ण था। सर्दियों में बर्फ और मौसम के कारण यह रास्ता लंबे समय तक बंद हो सकता था और यात्रा काफ़ी मुश्किल हो जाती थी। टनल ने इस कठिनाई को काफ़ी कम किया। अब लाहौल की तरफ जाना पहले से आसान हुआ है और मौसम पर निर्भरता भी कम हुई है, लेकिन रोहतांग का महत्व इससे ख़त्म नहीं हुआ। फ़र्क इतना है कि पहले वो रास्ता ज़रूरत था, आज यह धीरे धीरे पहाड़ को देखने का रास्ता रह गया है। टनल पहाड़ के भीतर से पार कराती है, जबकि रोहतांग पहाड़ के ऊपर से गुजरते हुए पूरी ऊंचाई, हवा, बादल और खुले दृश्य महसूस कराते हैं। इसलिए रोहतांग आज भी मनाली के आसपास की सबसे यादगार यात्राओं में गिना जाता है। यहाँ पहुँचने का अर्थ केवल ऊपर बने किसी बोर्ड या निशान तक पहुँचना नहीं है। इसका अर्थ है नीचे की हरी घाटी से उठकर उस जगह तक आना जहाँ पहाड़ों का रंग और मिजाज बदल चुका होता है। सड़क पहले जंगल में छिपी रहती है, फिर ढलानों पर खुल जाती है, फिर बादल और बर्फ उसे अलग रंग दे देते हैं। रास्ते के हर हिस्से में थोड़ा अलग दृश्य मिलता है, कहीं पेड़, कहीं चट्टानें, कहीं खुली घाटी, कहीं पानी, कहीं गीली सड़क और कहीं दूर तक फैली सफ़ेद बर्फ। यही क्रम रोहतांग को एक साधारण पहाड़ी ड्राइव से अलग करता है।
कई लोग रोहतांग को पहली बर्फ की याद से जोड़ते हैं। कुछ लोग इसे मनाली ट्रिप के सबसे ऊंचे हिस्से के रूप में याद रखते हैं और कुछ लोगों के लिए यह लाहौल की तरफ जाने वाला पुराना रास्ता है। लेकिन इन सब के बीच रोहतांग की अपनी पहचान उसी सफ़र में छिपी है जो मनाली से ऊपर उठते हुए धीरे धीरे बनता है। नीचे की हरियाली से शुरू होकर यह सड़क बादलों, खुली ढलानों और बर्फ के बीच पहुंचती है। यहाँ हिमालय एक ही रूप में नहीं दिखता, वह बदलता है, खुलता है, छिपता है और फिर अचानक किसी मोड़ पर पूरी घाटी सामने रख देता है। आखिर में रोहतांग पास इसलिए याद रहता है क्योंकि यह मनाली के पास होकर भी मनाली जैसा नहीं लगता। यहाँ पहुंचकर लगता है कि हम किसी दूसरी पहाड़ी दुनिया की सीमा पर खड़े हैं। नीचे शहर, पेड़ और जाने पहचाने रास्ते पीछे छूट जाते हैं। सामने खुलते हैं बादल, ठंडी हवा, गीली सड़कें, बर्फ की बची हुई परतें और वो पुराना ऊंचा रास्ता जिसने लंबे समय तक कुल्लू को लाहौल से जोड़े रखा। अटल टनल ने यात्रा का तरीका बदल दिया है, लेकिन रोहतांग का अपना असर अभी भी बचा हुआ है। यह रास्ता थोड़ा धीमा है, मौसम पर निर्भर है और कई जगह कठिन भी दिखता है, लेकिन यही बातें इसे यादगार बनाती हैं। रोहतांग पास आज भी हिमालय को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हुए देखने का एक जीवित अनुभव है।